अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब आप किसी की गुलामी का तौक अपने गले में डालते हैं ना, तो आपके जो दुश्मन होते हैं आस-पास उनको भी शय मिल जाती है कि आप अब कमज़ोर हैं, आप अब नातवा हैं, अब आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का तौक गुलामी का गले में डाला है, जब से नई हुकूमत आई है, तब से वो हमारे दुश्मन जो कि हमारी तरफ पिछले एक अरसे से आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, उन वो भी चौड़े हो चुके हैं और उन्होंने भी अब बाकायदा तौर पर डूम वॉर के मुतालबे के बाद अब बाकायदा तौर पर धमकी दे दी है कि हम आपकी सरहद क्रॉस करके आएंगे, हम आपके मुल्क के अंदर आएंगे और आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। आप बताते चलूं कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो उसके फौरन बाद अमेरिका और भारत के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा ने चारों ने मिलकर पाकिस्तान से डूम वॉर का मुतालबा किया था। ये वही अमेरिका था कि जिसने पिछले 3-4 साल से डूम वॉर का नाम भी नहीं लिया था, जब से इमरान खान ने ट्रंप को ट्वीट्स के जरिए बेहतरीन किस्म का जवाब दिया था। लेकिन जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से डूम वॉर का मुतालबा किया और बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान को धमकी भी दे दी है। किसने धमकी दी है, क्या कहा है, ये पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन और उसके अलावा एक और बड़ी बात है कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह तो पूरे बिछे ही थे, लेकिन अब एहसन इकबाल भी पूरी तरह अमेरिका के सामने बिछ गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, हम शुमाली कोरिया नहीं बन सकते, हमें हर चीज की इजाजत अमेरिका से लेना होगी। शुमाली कोरिया कौन है जनाब? शुमाली कोरिया वो मुल्क है जो कि अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर बात करता है, आपने सुना होगा। और ये वो शुमाली कोरिया कि अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं संगीन किस्म की, किसी के साथ तजारत नहीं कर सकता। लेकिन वो शुमाली कोरिया अपने मिसाइलों के तजुर्बे करके अमेरिका को सख्त से सख्त पैगाम देता है, हम शुमाली कोरिया नहीं बन सकते क्योंकि वी आर बेगर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये हमारे पीएम साहब कह चुके हैं और हम भिखारी हैं, हम कभी भी अमेरिका के सामने आंख भी नहीं उठा सकते। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने भी एक बेहतरीन किस्म का एक बयान जारी किया है और उसके बाद कहानियां मजीद उलझ चुकी हैं। DGSPR ने भी एक बयान जारी किया है। ये तमाम तरह चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अमेरिका के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। वो कहते हैं इंडिया वॉन्ट हेजिटेट टू क्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि उनका पूरा बयान यह है कि उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दों का सफाया करेंगे, चाहे अगर हमें पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ा तो हम बॉर्डर पाकिस्तान में क्रॉस करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये भारत ने बयान दिया और तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं और मेरे ख्याल में या मेरी नज़र से कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा कि पाकिस्तान ने इसके जवाब में कुछ कहा हो। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, किसी ने भी किसी किस्म का भारत को कोई जवाब दिया हो। और अभी तक भारत धमकियां दे रहा है। और वो वक्त था जब इमरान खान के ज़माने में 2019 में 27 फरवरी को जब पाकिस्तान के अंदर एक बुजदिलों वाला रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश की गई, नाकाम हमला कह लें, नाकाम स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में बताया था कि शेर इस तरह हमला किया करते हैं, गीदड़ आपने गीदड़ बन के रात की रोशनी में, रात के अंधेरे में हमला किया, हमने दिन की रोशनी में हमला करके बताया। और खुद इमरान खान ने कहा था कि हम धमकी नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे, और पाकिस्तान ने करके दिखाया था। और अब जबकि भारत की जानिब से धमकी आ चुकी है, तो अब देखते हैं कि अब ये लोग क्या जवाब देते हैं जो कि पहले अमेरिका के सामने बिक चुके हैं। बात करेंगे एहसन इकबाल की, तो जनाब एहसन इकबाल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मरासला पब्लिक करने से पहले हमें अमेरिका की इजाज़त लेना होगी। जनाब, अब हर काम से पहले आपको अपने आका अमेरिका की इजाज़त लेना होगी। आपको दाखिला पॉलिसी बनानी हो, आपको खारजा पॉलिसी बनानी हो, आपको आपने वॉशरूम जाना है, आपने वॉशरूम से बाहर आना है, आपने क्या खाना है, आपने क्या पीना है, आपको अमेरिका की इजाज़त लेना होगी, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते, बेगर्स कभी भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा से में उन्होंने अपने इंटरव्यू किया गया, उसमें गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बरा खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि दफ्तर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को साइफर से मुतल्लिक फौरी तौर पर बताया था। इसमें हिना रब्बानी खर ने भी इससे पहले बता दिया था कि साइफर के अंदर बड़ी गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल हुई थी। और उसके बाद एहसन इकबाल कहते हैं, जनाब साइफर ना दिखाओ, आपको पहले अमेरिका से इजाज़त लेना होगी, उसके बाद आपको साइफर की बात करना होगी, वरना आप साइफर नहीं दिखा सकते। जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और शेख रशीद ने क्या बम फोड़ा है, और शेख रशीद तो उनका जब भी बयान आता है तो कोई उसमें कोई ना कोई नया पिंडोरा बॉक्स को खोलते हैं। सबरा पाकिस्तान अवामी तहरीक के और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है, वो भी उन पर भी अब सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं।
शेख रशीद ने किन की जानिब इशारा किया ये हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो लोग जिनकी मुल्क के अंदर इज्जत करना लाजिम है, अब ऐसी सियासी हालात आ चुके हैं कि उन पर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं। और शेख रशीद ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था वो जमानतों पर बाहर हैं और वजारतों की कुर्सियों पर अहम ओहदों पर तैनात किए गए हैं। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते चले जा रहे हैं। किन इदारों की बात की, उनका इशारा किस तरफ था, वो उन्होंने खुलकर बात नहीं की। हम भी नहीं जानते, हम तो सिंपल रिपोर्ट कर रहे हैं आप तक। और वो कहते हैं साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफादात के लिए गंदी नाली के ईंटों को ताजमहल बनाकर अपने सर पर सजा लिया है, ये शेख रशीद कहते हैं। और उसके बाद अब DGISPR की बात करें तो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये साजिश का वर्ड आया कहां से है? पाकिस्तान के खिलाफ तो जनाब कोई साजिश हुई नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ तो मुदाखलत हुई थी। तो ये साजिश, किस साजिश की बात कर रहे हैं? पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। जनाब किस साजिश की बात हो रही है हम नहीं जानते, क्योंकि अपने ही बयान में ये कह चुके हैं कि कोई साजिश नहीं हुई थी और एलामिया भी आया कि कोई साजिश नहीं हुई थी। वल्लाह आलम ये किस साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह चुके हैं कि साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और यही तमाम तक तफसीलात थी। और इससे पहले इमरान खान अपना एक ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अवाम को कहा है कि आप तैयार हो जाएं, इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद मार्च की तैयारी कर रहे हैं। और जो इदारे हैं बहुत इस वक्त टेंस हैं। तमाम मुल्क की जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त उनकी नज़रें हुकूमत पर हैं और इमरान खान पर हैं। और इमरान खान हुकूमत में होते हुए उस वक्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इतने ख़तरनाक नहीं थे जितने इमरान खान आज हुकूमत से बाहर बैठकर ख़तरनाक हो चुके हैं। तो यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।